श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, कल 14 फरवरी बुधवार का दिन है और बसंत पंचमी है। गुप्त नवरात्रि में बसंत पंचमी आती है और ये बसंत पंचमी इस बार बुधवार के दिन है, जो कि बहुत ही शुभ और दुर्लभ योग बनाती है। आपको बसंत पंचमी देखो, बसंत पंचमी देवी माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए होती है और बुधवार का दिन जो होता है वो बुध ग्रह को प्रसन्न करने के लिए होता है। और बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती जो कि बुद्धि ज्ञान विवेक की देवी है, जो कि कला की देवी है, और वहीं बुध ग्रह जो कि अगर मजबूत होता है हमारे जीवन में तो बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए बहुत ही दुर्लभ योग संयोग बना हुआ है और इसीलिए आपको मोर पंख का बहुत ही अचूक सा उपाय करना है। देखिए, कई लोगों को ऐसा लगता है कि धन ही सब कुछ है, लेकिन जब बसंत पंचमी का त्यौहार आता है, पर्व आता है, तब हमें माँ सरस्वती की याद आती है। और माँ सरस्वती ज्ञान की देवी है, विद्या की देवी है। जीवन में ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास ज्ञान होगा तो जो भी हमारे पास है उसका सदुपयोग हम कर पाएंगे ज्ञान की पूजा करने से। और ज्ञान की पूजा माँ सरस्वती के इस पावन पर्व पर हमें उन्हें याद करके हमें करनी है। बहुत ही आसान सा उपाय है। मात्र आपको लेना है एक मोर पंख और एक चुटकी हल्दी से ये शुभ और अच्छा उपाय करना है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुनकर के समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, हम देखते हैं कोई मंद बुद्धि होता है, कोई पागल होता है, किसी में ज्ञान कम होता है, तो ये उनके पूर्व भव के कर्म होते हैं जो इस भव में उदय में आते हैं। तो ऐसा हमारे साथ ना हो तो हमें कभी भी ऐसे लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कोई नाक से बोलता है, किसी की आवाज़ अलग है, तो हमेशा आप ध्यान रखें, ऐसे लोगों का आपको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बसंत पंचमी से वसंत ऋतु का शुभारंभ हो जाता है। देखिए, करना क्या है, मात्र एक मोर पंख लेना है। अब आप मोर पंख, आपके घर में पड़ा हुआ मोर पंख का भी उपयोग कर सकते हैं, या तो आप नया मोर पंख भी लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, देखो करना क्या है, मोर पंख ले लिया और साथ में लेंगे एक चुटकी हल्दी। अगर आपके घर में माँ सरस्वती की फोटो है तो उनके सामने आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो, दीपावली का पूजन करते हैं तो उसमें माँ सरस्वती रहती हैं, तो आप उनकी फोटो के सामने भी आप ये उपाय कर सकते हैं। उनके सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं, जो कि होना चाहिए लंबी बाती का, और उसके अंदर घी होना चाहिए। ठीक है, और उसके अंदर भी एक चुटकी आपको हल्दी मिला देनी है। और उसके बाद क्या करना है, ये एक चुटकी हल्दी उनके सामने रखना, साथ में हल्दी के अंदर थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाना और साथ में आपको ये मोर पंख रखना है। ठीक है, सबसे पहले हल्दी कुमकुम से माँ सरस्वती को आपको टिक्की लगानी है। देखिए, यदि आपके पास ऐसी फोटो है जिसमें माता लक्ष्मी भी हो, माँ सरस्वती भी हो और गणेश जी भी हो, जो हम दीपावली के दिन पूजा करते हैं, अगर आपके पास ऐसी फोटो है जिसमें तीनों हैं, तो आपको तीनों को कंकु टिक्की से आपको सब जगह लगाना है। आ गई आपको बात समझ में। अगर सिंगल फोटो है माँ सरस्वती की तो केवल उनको ही आपको टिक्की और हल्दी का उपयोग करके, चावल का उपयोग करके आपको ये करना है। ठीक है, उनके सामने बैठ जाना। हो सके तो आज के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना, क्योंकि गुरुवार का दिन भी है और पीला रंग माता को बहुत प्रिय है। और आपको एक टुकड़े गुड़ का भोग लगाना चाहिए, माता को एक टुकड़े गुड़ का भोग लगाना चाहिए, या पीले रंग की कोई भी मिठाई है उनका भी आप भोग लगा सकते हैं। देखो करेंगे क्या, वहीं पर बैठ करके ओम एम नमः, ओम एम नमः इस मंत्र का जाप करना। जब मंत्र का जाप करेंगे तब आप जो मोर पंख लेकर के आए हैं, एक मोर पंख, उस मोर पंख के ऊपर आपको हल्दी के छींटे करने हैं। जो आप एक चुटकी हल्दी लाए हैं उसके अंदर आपने जल मिलाया है, हल्दी का छिड़काव जो है वो आपको मोर पंख पर करना है ओम एम नमः का जाप करते हुए। एम माता सरस्वती का बीज मंत्र है, इसलिए या तो ओम एम सरस्वते नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। ये दो मंत्र हैं, 108 बार कम से कम जाप करना और उसके बाद माँ सरस्वती से आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन में ज्ञान बुद्धि विवेक बढ़े। ध्यान रखना, ये जो उपाय है सुबह से लेकर के रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो तब आप कर सकते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि जिसे कहते हैं, तो गुप्त नवरात्रि में रात्रि का बहुत महत्व होता है। यानी कि सूर्यास्त के बाद अगर आप करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। उसके बाद क्या करना, जैसे ये मंत्रित हो जाएगा, देखिए अब क्या करना है, आपका जो मोर पंख है वो मंत्रित हो जाएगा। आप एक मोर पंख भी ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं, तीन भी ले सकते हैं, जितने आपको लेने हैं आप ले सकते हैं। देखिए, अब इस मोर पंख को आप आपके घर के मुख्य द्वार पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर मुख्य द्वार पर गणेश जी की फोटो है ना, तो गणेश जी की फोटो के ऊपर भी आप ये मोर पंख लगा सकते हैं। 3 मोर पंख अगर आप मुख्य द्वार पर लगाते हैं बसंत पंचमी के दिन, तो आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है, नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश नहीं करती हैं। साथ ही साथ घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके ऊपर राहु का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। साथ ही साथ ये जो मोर पंख है
आप आपके घर के दक्षिण और पूर्व की दिशा में भी लगा सकते हैं। यदि आप ऐसी दिशा में लगाते हैं जिसे कहते हैं हम अग्निकोण, और अग्निकोण में अगर आप ये लगाते हैं तो आपके घर के हर एक सदस्य के ऊपर नवग्रह जो हैं वो प्रसन्न रहते हैं। और साथ ही साथ ये जो मोर पंख है, यदि आपके घर में जो बच्चे हैं वो पढ़ाई में कमज़ोर हैं, ज्ञानवान कम है, जो पढ़ाई लिखने में उनका मन नहीं लगता है, तो ये मोर पंख उनके कमरे में आपको लगाना है। उनके कमरे में कहाँ पर लगाएंगे? तो इस उपाय को करने से उनका ज्ञान, बुद्धि, विवेक बढ़ता है। ठीक है। साथ ही साथ ये जो मोर पंख है आप रख सकते हैं आपके पर्स में, या आप आपके दुकान के गले में भी रख सकते हैं, और आप जहाँ कहीं भी घर में धन रखते हैं वहाँ पर भी ये मोर पंख रख सकते हैं। ये उपाय केवल और केवल बसंत पंचमी पर ही किया जा सकता है। ध्यान रखना, ये जो बसंत पंचमी है बहुत ही दुर्लभ योग में ये बसंत पंचमी का मोर पंख यानी कि बहुत ही शुभ और लाभकारी ये उपाय सिद्ध होगा। जरूर इस उपाय को करना चूकना नहीं है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।